आज की वीडियो हम करेंगे सन के बारे में बात। बेटा सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सन है, मरकरी, अर्थ, वीनस, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सी है, हेवनली बॉडी से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सन, है ना। देखो पहला पॉइंट है सन इज ए स्टार। भाई सन को स्टार माना गया है, बहुत बड़ा स्टार है। और ऐसा नहीं है कि सन ही एक स्टार है, और भी बहुत सारे स्टार हैं जिनका साइज सन से ही बहुत ज्यादा बड़ा है। स्टार होने के लिए दो कंडीशन होती है बेटा, एक तो उसके पास अपनी हीट हो और दूसरा उसके पास अपनी क्या हो, लाइट हो, है ना। सन के पास अपनी हीट है, सन के पास अपनी लाइट है, दोनों ही कंडीशन प्रॉपरली ये पूरी करता है, इसलिए एक सन एक स्टार होता है। क्या मून एक स्टार होता है? नहीं भाई, ना मून के पास हीट होती नहीं है, ना लाइट होती है, सिर्फ सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, तो मून इज नॉट अ स्टार, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है इट इज सिचुएटेड 26,000 लाइट ईयर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी से 26,000 लाइट ईयर होता है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। क्योंकि लाइट की बहुत ज्यादा स्पीड होती है तो छोटे मोटे किलोमीटर मीटर से काम नहीं चलता, इसलिए भाई लाइट ईयर में थे। एक लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में कितना चलती है? देखो 26,000 लाइट ईयर दूर है हमारी गैलेक्सी से। हमारी गैलेक्सी कौन सी भाई? मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसे हिंदी में आप कहते हैं आकाश गंगा। बात समझ आई नहीं आई? हमारी गैलेक्सी कौन सी भाई? मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है भाई, ठीक है। रिवॉल्व्स एट ए स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर आवर अराउंड आवर गैलेक्सी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का बेटा स्पीड कितनी? 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चक्कर लगाता है। 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चक्कर लगाता है मेरे भाई। और अगर आप ये देखो कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, पर सन गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर चलाता है। अगर मैं बात करूं एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, एक होता है बेटा रोटेशन और एक होता है मेरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे घूमना, इस रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई चीज है, उसको सेंटर मान के आप चारों तरफ घूम रहे हैं उसके, इसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो अगर मैं एक रिवॉल्यूशन की बात करूं, सिर्फ एक 25 करोड़ साल लगते हैं एक सन को एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए हमारी गैलेक्सी के चारों तरफ। बहुत जबरदस्त टाइम है। इट रोटेट ऑन एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट ऑफ सन टेक 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं अर्थ को पहुंचने में। मतलब जो अभी आप अगर सूरज में बैठे हो, आज तो सूरज आ नहीं रहा भाई, ठंड का मौसम है ना, चिलचिलाती सर्दी पड़ रही है, पर लॉजिकली ये है कि अगर आप मान लो भी देखो सूरज की रोशनी आप पे पड़ रही है तो 8 मिनट 20 सेकंड पुरानी होगी, उसको इतना टाइम लगता है आने में। और ये लॉजिक क्या 8 मिनट, देखो इसका बड़ा मैथमेटिकल लॉजिक है कि सन हमारे सेंटर से कितने, अर्थ से दूर है, 150 किलोमीटर मिलीमीटर दूर है। 150 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। और लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में बात करूं तो 3 लाख किलोमीटर, बस 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो बेटा 500 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड आता है। एवरेज डिस्टेंस की बात करूं कि सन का अर्थ से कितना है, वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर। इतना ज्यादा डिस्टेंस है, कितना? 14.96 करोड़ किलोमीटर। डायमीटर ऑफ सन की बात करो वो है 13,92,000 किलोमीटर। डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत जगह पूछा भी जा सकता है इंटर एग्जाम में कि डायमीटर ऑफ सन 13,92,000 किलोमीटर, इतना बड़ा डायमीटर इसका। और डायमीटर ऑफ सन जो होता है 109 टाइम डायमीटर ऑफ अर्थ होता है। मतलब जब 109 गुना करेंगे अर्थ के डायमीटर का तब डायमीटर, तो इससे पता लगता है कि सन जो है कितना बड़ा है एज कंपैरिजन टू अर्थ। जो एनर्जी ऑफ सन आती है, कहां से सन में इतनी एनर्जी आती है? देखो सन के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। अगर मैं बात करूं कंपोजिशन की तो उसमें क्या होता है, 71% मेरा हाइड्रोजन है, 26.5% मेरा हीलियम है, और बाकी सारे के अदर की बात करूं तो है सिर्फ 2.5%। अब हम देखेंगे कि सन के अंदर कौन कौन सी लेयर है बेटा। 6 लेयर पाई जाती है, जैसे कोरोना, क्रोमोस्फेयर, कन्वेक्शन जोन, रेडिएशन जोन, कोर, सारे के सारे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब जब सन की कंपोजिशन की बात करें हम, तो सन को बेटा 6 पार्ट्स में बांटा गया है, 3 इनर पार्ट और 4 आउटर पार्ट। मान लो सपोज पहले इनर पार्ट की बात कर लूँ मैं, 1 2 3 बेटा, ठीक है, 3 पार्ट होगा ना, 1 2 3। हाँ, सबसे अंदर वाला पार्ट कहलाता है बेटा कोर, और कोर ही पावर हाउस ऑफ द सन कहा गया, क्योंकि देखो मेन यहीं से एनर्जी का सोर्स होता है, पावर हाउस ऑफ द सन, है ना। इसमें सारे सब्सटेंस प्लाज्मा स्टेट में होते हैं।
बताइए स्टेट्स पढ़े आपने, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक चौथी स्टेट होती है प्लाज्मा। एक बात देखो यार, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अब इतने बड़े टेम्परेचर, इतने हाई लेवल के टेम्परेचर पे क्या पॉसिबल है कोई चीज मेरी सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर एग्जिस्ट कर पाए? तो 21 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्लाज्मा में। तो ठीक है, पहला आ गया कोर। कोर के जस्ट बाद बेटा आपका शुरू होता है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन, अब देखो रेडिएटिव जोन ने क्या कर रखा है, कोर वाले को बाहर से कवर कर रखा है, नहीं कर रखा? हाँ, तो दिस जोन कवर कोर फ्रॉम ऑल साइड। इसमें क्या क्या होती है बेटा प्रोड्यूस? कई सारी रेस होती हैं, जैसे एक्स रेस, गामा रेस और फोटोन्स। अब ये हमारी अर्थ पे भी आ सकती हैं, बट आपको पता है कि हमारी अर्थ में कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर, जो इनको ब्लॉक करती है बेटा, बात समझे। और फोटोन की वजह से ही लाइट है हमारी सन की, जो लाइट दिखती है आपको, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फोटोन। ठीक है, आगे चलते हैं हम कन्वेक्टिव जोन पे। तीसरा जोन बना बेटा कन्वेक्टिव जोन, ये वाला कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन, इस जोन में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन के शेल प्रोड्यूस होते हैं इस तरह से कुछ, बात समझ आई नहीं आई, जिसकी वजह से सोलर फ्लेम प्रोड्यूस होती है। अब होता क्या, देखो मैं इसको समझाता हूं आपको अच्छे से। मान लीजिए मेरा एक कन्वेक्टिव जोन है, मान लीजिए मेरा एक कन्वेक्टिव जोन है बेटा, खाली कन्वेक्टिव जोन दिखा रहा हूं, ये कन्वेक्टिव जोन था। ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन के शेल प्रोड्यूस हुए, ये लो बना लो। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जब इनसे बेटा हीट निकलती है, जब सन से बहुत ज्यादा हीट लगती है, कोर से, उसके अंदर से ना, अंदर वाले शेलों से बहुत हीट निकलती है, तो क्या करते हैं बेटा, ये हीट बाहर निकल लग जाती है। अब ये हीट बाहर निकलती है तो उसके नजदीक क्या होती है हमारी अर्थ। अब अर्थ की एक टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चीजों को अट्रैक्ट करती है। अब ये अट्रैक्ट तो करती है, बट क्योंकि अर्थ के पास बेटा अपना एटमॉस्फेयर भी है भाई, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसोक्सो, जिसकी वजह से ये एकदम उसके ऊपर नहीं गिरते। अगर अर्थ पे गिरेंगे तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे, सारी हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है। तो ये अर्थ के ऊपर डायरेक्ट नहीं गिरते, तो ये अर्थ के ऊपर से चले आते हैं या फिर ये नीचे से चले आते हैं, क्योंकि अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है। अब जब ऊपर से जाएंगे तो उसे कहेंगे ऑरोरा बोरियोलिस, और जब ये नीचे से जाएंगे तो उसे कहेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिसिस। बात समझ आई नहीं आई? ऑस्ट्रियोलिसिस, ठीक है, बात समझ आ गई नहीं? तो ये हो गया मेरा आउटर पार्ट, मतलब मेरा इनर पार्ट, सॉरी इनर पार्ट हो गया। अब आउटर पार्ट की बात करते हैं भाई। आउटर पार्ट में 3 चीजों से बना बेटा, ऐसे करके, बात समझ आ रही नहीं आ रही? दूसरा ये वाला ऐसे बना दो, तीसरा भी ऐसे ही बना दो, लो ऐसे लो, ठीक है, ये आउटर पार्ट हो गया। आउटर पार्ट में सबसे पहले सन आएगा फोटोस्फीयर, जो ये वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर वही पार्ट होता है सन का जो हम देख पा रहे हैं। मान लो आप सन दिख रहा है, आपने का क्या दिख रहा है वो, तो फोटोस्फीयर वाला पार्ट दिखता है। टेम्परेचर इस पे कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब ये मेरा फोटोस्फीयर, बाहर वाला हिस्सा क्या लाएगा मेरा कोरोना, और बीच वाले को क्या कहते हैं हमारे क्रोमोस्फीयर। तो क्रोमोस्फीयर बेटा क्या है, इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब चेंज भाई, इन दोनों के बीच आता है। रेडिएशन ग्लेइंग लंग का होता है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे 6000 से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है मेरा, ठीक है। लास्ट वाला क्या है हमारा, लास्ट वाला बेटा कोरोना है। और कोरोना वाला पार्ट क्या है, तभी आप देख सकते हो जब हमारा क्या होगा, सोलर एक्लिप्स होगा। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, ये वाला पार्ट ऐसे ढक जाता है, तो ऑब्वियसली यही चीज दिखाई देती है, तो इसे कहते हैं कोरोना। यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूं 27 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। कोरोना जो लैटिन वर्ड में आया है उसका मतलब होता है क्राउन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सन के कौन से पार्ट को क्राउन कहते हैं, तो आपने क्या लिखना है, कोरोना, ठीक है। बात समझ आ गई कि सन के 6 पार्ट्स है टोटल, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, और यहाँ से फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। पहले 3 को कहा गया इनर जोन या इनर पार्ट, इसे कहा गया आउटर पार्ट। बात समझ आ गई सबके पास। पावर ऑफ द सन कौन है, कोरोना। कौन से जोन में से एक्स-रे, गामा रे निकलती है, रेडिएटिव जोन। हाइड्रोजन शेल कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कन्वेक्टिव जोन। सोनल फ्लेम कहाँ होती है, कन्वेक्टिव जोन। ऑरोरा बोरियोलिस क्या है कि जो फ्लेम जो ऊपर से चली आती है उसे कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, जो नीचे से आती है उसे कहते हैं ऑरियोस्टेलिसिस। टेम्परेचर फोटोस्फीयर 6000। क्राउन किसे कहा गया, कोरोना। रेडिश ग्लेइंग रंग कौन होता है, क्रोमोस्फीयर। ये कब दिखता है, खाली सोलर एक्लिप्स के टाइम पे। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।